नमस्ते, मेरा नाम निवेदिता है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीके का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 फर्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। पेज नंबर 54 पे है ये प्रॉब्लम जो है, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पोस्टिंग समझते हैं एंड एडजस्टमेंट समझते हैं, उसके बाद मैं इस हमको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। पोस्टिंग है डेबिट साइड। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर पार्टनर्स। कौन पार्टनर्स हैं? अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब क्या है, इन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वल। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स आर गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2019। ओके। सो हमारा फर्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आता है? असेट साइड आता है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड हमने पोस्टिंग में समझा था। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आएगा? असेट। फैक्ट्री बिल्डिंग इट्स ऑल्सो असेट्स एंड सन्ड्री डेटर, ये भी कहाँ पे जाएगा? असेट साइड जाएगा। ओके। उसके बाद परचेस कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। ओके। सेल्स रिटर्न क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। सेल्स से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेल्स से माइनस हो जाएगा। ओके। एंड 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड ये एक ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए क्या चाहती है? पैसे चाहती है, उनसे मनी कलेक्ट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? एक बॉन्ड इशू करता है, वहाँ पे इसको ही क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ये कहाँ पे जाएगा? असेट में जाएगा। कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी होता तो कहाँ पे जाता? प्रॉफिट एंड लॉस में। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। मोटिव पावर है। मोटिव पावर कहाँ जाएगा? ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट साइड। ओके। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों कहाँ पे जाएंगे? असेट्स में जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट क्या है? ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में 2 ईयर्स का क्या है? यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है? हिडन एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। ओके। ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। हिडन एडजस्टमेंट जहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी हिडन एडजस्टमेंट है एंड यहाँ पे भी। विदाउट हिडन एडजस्टमेंट हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा बोर्ड के पेपर में। सैलरीज क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। रेंट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ओके, ठीक है। ड्राइंग है अमित भाई एंड ये कहाँ चले जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा, टू ड्राइंग करके। ओके। उसके बाद फर्नीचर है। क्या है? फर्नीचर हमारा जाएगा असेट में। बिल्स रिसीव हो रहा है, बिल्स रिसीव कर रहे हैं तो ये भी कहाँ पे जाएगा? असेट में जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये भी कहाँ पे जाएगा? असेट में जाएगा। सो हमने क्या किया? पूरा डेबिट साइड का पोस्टिंग, डेबिट बैलेंस का पोस्टिंग कर लिया है। यहाँ पे कुछ भी डाउट है अगर आपको कि ये पोस्ट मैम यहाँ पे ही क्यों आ रहा है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी। ओके। अभी हम लोग आते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अमित भाई या नरेंद्र भाई ये कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा। उसके बाद सेल्स कहाँ है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। अगर ये डेबिट में होता तो डेबिट साइड जाता, यहाँ पे क्रेडिट में है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। ओके। एंड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आरडीडी, ये हमारा क्या है? ओल्ड आरडीडी है, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड चला जाएगा। बैंक लोन लाइबिलिटी है एंड परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। किससे?
परचेज से माइनस हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसमें आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट को डिस्कशन करते हैं। किसका डिस्कशन करते हैं, एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 43,000। हमें पता है कि हमारा ईयर एंडेड कब होता है, 31 मार्च को। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। एंड सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा बैलेंस शीट के असेट में, ठीक है। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ 8,000 वर स्टोलन। मतलब क्या है यहाँ पे कि गुड्स जो है 8,000 फैक्ट्री से क्या हो गया, चोरी हो गया। क्या हो गया, फैक्ट्री से चोरी हो गया है, लेकिन गुड्स को इंश्योरेंस नहीं किया गया, गुड्स को इंश्योरेंस नहीं किया गया है। तो इसका पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट, अपना गुड्स चला गया है तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा। ओके, उसके बाद क्रिएट ऑलरेडी 2% सन्ड्री डेटर एंड मिस्टर पाटिल कस्टमर बिकम इनसॉल्वेंट। मतलब क्या है, जो नरेंद्र भाई एंड अमित भाई का कस्टमर है वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट। अब वो जो 500 का डेप्ट है ना वो भर नहीं सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेप्ट्स हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग फोर्थ को थर्ड पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद थर्ड सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, थर्ड करते हैं, इसको फोर्थ करते हैं। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, यहाँ पे क्लियर सन्ड्री डेटर पे क्या है, एडजस्टमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर कहाँ है, यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टार मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टार मार्क किया, ताकि हम लोग क्या करें, यहाँ पे याद रहे, हम जब पोस्टिंग करेंगे तो हमें जगह छोड़ना है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरी। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, मतलब क्या है, आपको रेंट और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब बाकी है देना, तो ये आपके लिए क्या है, कर्जा है। तो आपका रेंट जो हो जाएगा एंड सैलरी, ये दोनों, सैलरी कहाँ पे है, सैलरी हमारा कहाँ पे है, देखते हैं। पहले हमारा रेंट मिला एंड सैलरी दोनों यहीं पे है, तो दोनों पे स्टार मार्क किया। और रेंट क्या होता है, रेंट क्या होता है, देखो सैलरी एंड रेंट दोनों पे स्टार मार्क इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट दिया है। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट दिया है, तो आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ओके, एंड फैक्ट्री बिल्डिंग डिप्रिसिएशन कितना है, 2,500। एंड फर्नीचर डिप्रिसिएशन क्या होता है, हमेशा बच्चों माइनस होता है। फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ है, फैक्ट्री बिल्डिंग यहाँ है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा इसमें से डिप्रिसिएशन हो जाएगा। एंड उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ है मैम, तो फर्नीचर यहाँ पे है, इसमें भी हमें क्या है, डिप्रिसिएशन है। तो हमने पूरी तरीके से एडजस्टमेंट को समझ लिया है एंड पोस्टिंग को पूरी तरीके से समझ लिया है कि क्या पोस्टिंग है एंड क्या एडजस्टमेंट है। ओके, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, पूरा पोस्टिंग कर लिया है। तो परचेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, परचेस रिटर्न, इंपोर्ट ड्यूटी, मोटिव पावर। एंड उसके बाद यहाँ पे ही क्या किया है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, लीगल चार्जेस, बैड डे, वेयर हाउस रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी एंड रेंट। हाँ, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट बनाने के बाद हमने यहाँ पे बैलेंस शीट का पोस्टिंग किया एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट बनाया एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्या किया है, यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया है। ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है अरे ये एडजस्टमेंट तो बहुत ईजी है तो मैं ईजिली कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम सिली मिस्टेक एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है हमें कि हम कर लेंगे और इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए बच्चों आप कोई भी एडजस्टमेंट को एकदम इजी भी मत समझो और बहुत हार्ड भी मत समझो, आप न्यूट्रल रहो, ठीक है। तो हमारा ये कहाँ पे जाएगा, इसका पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 43,000 है। कितना है, 43,000 है।
ठीक है, 43,000। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, असेट में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 43,000, कितना है, 43,000 है, हमारा सेकेंड इफेक्ट चला गया। ओके, ठीक है, हमने पहला एडजस्टमेंट क्या किया, बहुत ईजिली से कर लिया। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ 8,000 वर्थ स्टोलन। मतलब क्या है कि गुड्स को इंश्योरेंस नहीं किया गया है और वो गुड्स क्या हो गया है, चोरी हो गया। गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया। दैट मीन गुड्स क्या हो गया, फैक्ट्री से गया। गुड्स क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय गुड्स स्टोलन। कितना है गुड्स, कितना स्टोल हुआ है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया है। कितना दिया है, 8,000 दिया हुआ है। तो ये कहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कैसे होगा मैम इसका पोस्टिंग, तो गुड्स क्या हो गया है, फैक्ट्री से चला गया है, क्योंकि क्या हुआ, गुड्स किसी ने चोरी कर लिया। और गुड्स जो है, जब कोई गुड्स फैक्ट्री से जाता है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। तो इसका गुड्स स्टोलन कितना हो गया है, 8,000। ठीक है, लेकिन गुड्स जो है गुड्स हमारा क्या हो गया है, फैक्ट्री से जा चुका है। तो हमें कहीं ना कहीं लॉस हुआ, क्योंकि हमने इंश्योरेंस भी नहीं किया था कि हमें इसका मिल जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गुड्स हमारा क्या हो गया है, जो है चोरी हो गया। तो टू गुड्स क्या होगा, टू गुड्स स्टोलन। तो कितना है, कितना गया है, 8,000 गया है। कितना गया है, 8,000 गुड्स हमारा क्या हो गया है, स्टोलन हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा गुड्स गया। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कौन सा एडजस्टमेंट करेंगे, थर्ड वाला। थर्ड नहीं करके हम लोग कौन सा करेंगे, फोर्थ वाला। फिर उसके बाद थर्ड करते हैं। ठीक है, मिस्टर पाटिल और कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट 500। मतलब ये 500 क्या है, हमारा न्यू बैड डेट्स है। एंड न्यू बैड डेट्स क्या होता है, ऐड होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, लेस होता है, लेस न्यू बैड डेट्स। कितना लेस किया हमने, 500। कितना लेस करेंगे हम लोग, 500 हम लोग यहाँ पे बैड डेट्स लेस कर देंगे। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 28,700 में यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, एडजस्टमेंट करते हैं सन्ड्री डेटर का। ठीक है, हमारे पास कितना है हमारे पास कितना है, 28,700 है। कितना है, 28,700 है। 28,700 में से कितना न्यू बैड डेट्स है, 500। वो क्या हो जाएगा हमारा, न्यू बैड डेट्स क्या हो जाता है, हमारा माइनस हो जाता है। सो हमारा यहाँ पे क्या किया, न्यू बैड डेट्स हमने माइनस किया, कितना हुआ, 28,200। तो कितना आया, 28,200। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, न्यू आरडी। कितना है न्यू आरडी हमारे पास, कितना है, तो हमें 2% ऑन सन्ड्री डेटर दिया है। कितना दिया है, 2% ऑन सन्ड्री डेटर। तो 2% हम लोग क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर के कौन से अमाउंट में निकालेंगे। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हम लोग किसमें अमाउंट में, यहाँ से क्या किया, 28,700 में हमने 500 माइनस किया, तो हमें कितना मिला, 28,200। अब 28,200 में हम क्या करेंगे, 2% ऑलरेडी निकालेंगे। तो कितना आएगा, 28,200 में 28,200 2% 0 0 0 0 282 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 60, 2 2 जा 4 है 5। कितना आया, 564 आया। तो हमें न्यू ऑलरेडी कितना मिल रहा है, 564। ओके, तो हमारा कितना आया, 564। अगर हम लोग 2 जो है हमारे पास कितना आया, 28,200 में 28,200 564 अगर हमने माइनस किया, कितना, 28, देखो 28 यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, 28,200 में
564 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6, यहाँ पे 3 एंड उसके बाद जो है 6, यहाँ पे क्या 7 बचा, यहाँ पे कितना 2 7 6 3 6 कितना हुआ 2 7 6 3 6। तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 7 कितना 2 7 6 3 6। ओके ठीक है। अभी ये हमारा न्यू बैड डेट्स है, ये हमारा न्यू ऑडिट है। तो हमारा यहाँ पे क्या है बैड डेट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ऐड, क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग ऐड क्या करेंगे ऐड न्यू बैड डेट्स, क्या करेंगे न्यू बैड डेट्स ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड न्यू आरडी, न्यू आरडी भी क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं एंड लेस ओल्ड आरडी। ओल्ड आरडी हमें कितना दिया हुआ है, तो ओल्ड आरडी हमें दिया है 2700, कितना दिया है 2700 हमें दिया हुआ है। न्यू बैड डेट्स हमें हमारा कितना है 500 है और न्यू आरडी कितना है 564 है। ओके 564 है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे 1000। ओके यहाँ पे देखते हैं हम लोग समझते हैं हमारे पास कितना था, हमारे पास यहाँ पे 500 एंड 564। ओके अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना 4 6 5 5 10 एंड 550 कितना मिला 1564 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 1564। ठीक है, लेकिन ये जो है अगर मैं इसको इससे माइनस करूँगी तो किस में आंसर आएगा माइनस में आंसर आएगा। बट हम डेबिट साइड माइनस में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग करेंगे जो है यहीं पे सम सॉल्व। लेकिन अगर आपको माइनस में आंसर आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे बाय आरडी, क्या लिख देंगे बाय आरडी। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग सेम माइनस करेंगे तो 2700 में से अगर 1564 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना है 10 है। ओके 10 4 6 एंड उसके बाद यहाँ पे 9 3 एंड उसके बाद यहाँ पे 3 फिर 1। ओके सॉरी यहाँ पे 1136 क्या आएगा यहाँ पे 1136। तो ये 11 जो 36 आएगा ये हमारा किस में है माइनस में है। किस में आंसर आ रहा है माइनस में आंसर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो हम यहाँ पे माइनस तो डेबिट साइड में हम दिखा नहीं सकते ये, क्योंकि ये हमारा क्या है डेबिट साइड है, तो माइनस में हम डेबिट साइड दिखा नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे बाय ऑलरेडी 1136 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है समझा आपको ये यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा मोस्टली हम लोग यहाँ पे ही लिखते हैं। लेकिन क्या हुआ हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, किस में आ रहा है माइनस में आंसर आ रहा है। तो हमने इसके लिए माइनस का चीज़ें हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दिया। ओके ठीक है, आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप जो है पूछ सकते हैं। ओके यहाँ पे हमें एक एडजस्टमेंट दिया है हिडन एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट दिया है हिडन एडजस्टमेंट दिया है। क्या दिया है 10%, कितना दिया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। मतलब क्या है यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है शॉर्ट टर्म, गवर्नमेंट क्या करती है शॉर्ट टर्म पैसे के लिए पब्लिक से पैसा मांगती है। तो ये हमारे पास कितना गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे पास 10% कितना है 40,000 है। ओके 40,000 गवर्नमेंट बॉन्ड हमें 10% दे रही है। 10% क्या है यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड में हमें 10% मिल रहा है। क्या हो रहा है 10% मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे पर कितने मंथ का, कितने मंथ से मिल रहा है, तो यहाँ पे दिया है 1 अक्टूबर, कितना दिया है 1 अक्टूबर 2018। और हमारा जो ईयर एंडिंग है वो कितना है 31 मार्च 2019। मतलब हमें गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ से मिल रहा है अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने मंथ का मिल रहा है 6 मंथ का। कितने परसेंटेज पे मिल रहा है
10% पे। ठीक है, ये समझ में आया आपको? आपको ये 101% बोर्ड में आता ही है। गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसमें 10% हमको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने मंथ का मिल रहा है मैम? तो आपको एडजस्टमेंट में यहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया हुआ है आपको? सम में दिया हुआ है। परचेस आपने कितना किया है? परचेस कब किया है? 1 अक्टूबर 2018। मतलब आपने जब गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस किया तब कितना टाइम था? 1 अक्टूबर 2018। अब आपको 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मिल रहा है कभी? 2019 में। तो आपको कितने मंथ का मिला गवर्नमेंट बॉन्ड? 6 मंथ का। कितना मिला? कितना मिला? 6 मंथ का मिला। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 मंथ लिखा। तो 0 0 एंड 0 0। ओके, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर उसके बाद 2 2 जा 4। तो कितना आया? 2000 आया। कितना आ गया? अब देखो, जब आपको गवर्नमेंट बॉन्ड मिल रहा है असेट में, तो ये क्या हो जाएगा? हमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो हमारा ये जो है ऐड हो जाएगा। ऐड 10% इंटरेस्ट, ओके, ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। किस पे मिल रहा है हमको? गवर्नमेंट बॉन्ड पे। कितना मिल रहा है? 2000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2000। आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा? 42,000 हो जाएगा। ठीक है, पहले 40 था, लेकिन 10% इंटरेस्ट के साथ हमें मिला कितना? 6 मंथ का 2000। तो हमें अब आप देखो, आपको 2000 मिल रहा है ना, ये तो अच्छी बात है। असेट में पैसा और ऐड हो गया, तो ये आपका क्या हुआ? इनकम हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में हम लोग क्या लिख देंगे? बाय, क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? बाय गवर्नमेंट बॉन्ड इंटरेस्ट। कितना मिला हमको? 2000। तो हम लोग कितना लिख देंगे? 2000। ठीक है, आपको समझ में आया? वैसे ही एक और हमें दिया है, एक और एडजस्टमेंट हमें दिया है। कौन सा एडजस्टमेंट है मैम? तो वो है एडवर्टीज़मेंट का। किसका है? एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट का मार्च 2019 का कितना है? 10,000 है। बट हमने 2 ईयर का क्या किया है? यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे के रखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा दे के रखा हुआ है। दैट मीन्स हमने क्या किया है? यहाँ पे एडवांस दिया है, एडवांस है। लेकिन ये एडवांस कैसे है मैम? आपको कैसे समझा? तो चलो देखते हैं कैसे समझा। तो यहाँ पे देखो, हमें क्या है? एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे क्या है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितने है? क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है 10,000। ओके, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है 10,000। 1 ईयर का, 1 ईयर का कितना है? 1 ईयर का, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ठीक है, ये पता है आपको। एंड 2 ईयर में कितने मंथ होंगे मैम? 24 मंथ होंगे। ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कब से दे रहे हैं? कब से चालू हुआ है? 1 जनवरी 2019 से। और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2019 का। दैट मीन्स उसको जो है एडवर्टाइजमेंट का पैसा देने कितना चाहिए था? जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का देना चाहिए था। कितने मंथ का देना चाहिए? 3 मंथ का। लेकिन उसने 2 ईयर का 24 है, तो आप 24 में से देखो, फर्स्ट कितना दिया है? 1 जैन 2019 से 31 मार्च 2019 कितना हुआ? 3 मंथ हुआ। ठीक है, कितना मंथ हुआ? 3 मंथ हुआ। अब क्या कर रहा है वो? अब हमारे 2 ईयर का दिया है उसने। 2 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 24 मंथ। अब 24 मंथ में अगर उसको देना कितना चाहिए था? 3 मंथ है, तो 3 मंथ का तो दिया ही है, साथ में उसे पूरा 24 मंथ का दिया। दैट मीन्स 3 मंथ्स क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा? 21। दैट मीन्स ये जो 21 मंथ है ना, ये 21 मंथ क्या है? प्रीपेड है। ये कितना है? एक्चुअली उसको देना कितने मंथ का चाहिए था? 3 मंथ्स का। कितने मंथ्स का देना चाहिए था? 3 मंथ्स का। अगर उसने पूरा 2 साल का दिया है, तो 2 साल में अगर 3 मंथ्स का मैं माइनस करूँगी, तो कितने मंथ्स का उसने एडवांस दिया है बच्चों? 21 मंथ्स का उसने क्या कर दिया है? एडवांस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 24 मंथ का उसने कितना दिया है? 10,000 दिया है। ठीक है, 24 मंथ का उसने 10,000 दिया है। तो 21 मंथ का कितना? 21 मंथ का कितना? तो यहाँ पे जो होगा 21 मल्टीप्लाई बाय 10,000। 21 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन 24। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा
3 के टेबल में पढ़ेंगे तो आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो अगर यहाँ पे देखूँगी मैं तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा। तो 17 अपॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 17 8 करूँगी, ठीक है। अब कैसे किया मैंने फिर से समझाती हूँ। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। एडवर्टाइजमेंट उसने कितने का दिया है, 2 ईयर का। 2 ईयर में कितने होते हैं, 24। लेकिन उसका शुरू कब से हुआ है, 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2009। मतलब उसको एडवर्टाइजमेंट देना कितने चाहिए था, 3 मंथ का देना चाहिए था। उसने दिया कितने मंथ का है, 21 मंथ का। 24 में से 3 माइनस किया तो 21 मंथ मिला। तो दैट मीन्स ये 21 मंथ क्या है, प्री पेड एडवांस है। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें यहाँ पे मिला। तो 17,000 में से 17 इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 जा 64। कितना आएगा, 8 8 जा 64। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 54, 8 7 जा यहाँ पे 7 56। कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से 4 आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 एंड 40, 0 0। यहाँ पे ये 0 था तो ये 0 यहाँ पे आ गया। तो कितना प्रीपेड मिला, प्रीपेड एडवांस कितना मिल रहा है, 8750। कितना मिल रहा है, 8750। तो अब प्रीपेड हमेशा क्या होता है, प्रीपेड हमेशा क्या होता है, लेस होता है। प्रीपेड हमेशा क्या होता है, लेस होता है। तो लेस करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेस प्रीपेड एडवांस कितना, 87 कितना एडवांस करेंगे, 8750। तो 10,000 में से हम लोग क्या कर देंगे, 8750 क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 9 7 गया 1 2, तो यहाँ पे बचा कितना, 2। ओके, उसके बाद तो यहाँ पे कितना आया, 1250। कितना आ गया, 1250 कितना आया, 1250। समझ में आया, हमने क्या किया, प्रॉपर समझ में आया। आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट 10,000 का था, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। 2 ईयर का दिया हुआ था 24 मंथ। तो लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 का। दैट मीन्स उसको देना कितने मंथ का था, 3,000 का। 24 मंथ्स में से अगर 3 मंथ्स माइनस किया तो उसने प्रीपेड कितना दिया है, 21 मंथ्स दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीज़न किया। डिवाइड करने के बाद 10,000 में से 8750 माइनस किया तो 1250 आया, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है 1250। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा। ओके, हम सेकंड इफेक्ट के साथ बढ़ रहे हैं। अभी हम कहीं पे मिस कर रहे 100 में से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट 800 है, सैलरीज 300 है। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है बच्चों, ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। तो सैलरी कितना है, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। ओके, एंड रेंट कितना दिया है, 800। ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया है, 800। ठीक है, यहाँ पे 0 0 8 8 9 10 11 12 13 3 एंड यहाँ पे 2 2300। ओके, यहाँ पे 0 0 8 9 10 11 एक, यहाँ पे 4 कितना आया, 4100। कितना आया, 4100। एक बार हम यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, कितना है, 58
131 यहाँ पे 2300 कितना आया 2300 हमारा यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कितना आया 4100। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, लायबिलिटी साइड जाता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट है एंड सैलरीज है। कितना है, सैलरीज है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 300 है एंड रेंट कितना है 800 है। ठीक है, 0 0 8 9 10 11 तो कितना हो गया 1100 हमारा आ गया। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हमारा है डिप्रिशिएशन। क्या है, डिप्रिशिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग का 2500 एंड फर्नीचर का कितना है 1800। तो फर्नीचर में क्या करेंगे हम लोग, फर्नीचर कहाँ पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फर्नीचर से क्या करेंगे 18 डिप्रिशिएशन एज ऑन फर्नीचर कितना है 1800 है। तो 1800 क्या किया माइनस कर देंगे। यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग है तो डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग में कितना है 2500 कितना है 2500 यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर है, फर्नीचर कितना 1,95,800 1,95,800 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, फर्नीचर में 1800 कितना 1800। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 0 0 यहाँ पे 5 में से 1 गया 4 9 एंड 1 194,000 19। ओके, ठीक है। सेम ऐसे ही करेंगे 75,000 कितना है 75,000 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे 2,500। ठीक है, 0 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे बचा 7 72,500। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 72,500 कितना आ जाएगा 72,500। ओके, अब देखो हमारा जो है यहाँ पे हमारा असेट क्या हो गया, डिप्रिशिएशन हो गया। डिप्रिशिएशन मतलब इसका भाव कम हो गया, कहीं ना कहीं हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे टू डिप्रिशिएशन एज, कहाँ लिखेंगे टू डिप्रिशिएशन एज ऑन कितना है फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर कितना है, फर्नीचर का फैक्ट्री बिल्डिंग का कितना है, फैक्ट्री बिल्डिंग का 2,500 है 2,500 एंड फर्नीचर का 1,800। ठीक है, 0 0 यहाँ पे क्या करते हैं 2500 क्या किया 2500 में से 1,800 क्या कर रहे हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 0 0 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे 2 एंड 3 एंड 4 4300 कितना आया 4300। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4300। डिप्रिशिएशन का सेकंड इफेक्ट हमारा असेट का आता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सेल्स है, सेल्स में सेल्स रिटर्न क्या करना है हमको माइनस करना है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या किया हमने यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे हमारा सम पूरी तरीके से क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है, क्या हो गया है कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। तो आपको जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। तो अभी देखें हम लोग क्या करते हैं टैली करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है टोटल किया तो कितना है 1,7,800 8,000 एंड 43,000 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है हमें 2,28,800 आया। कितना आया 2,28,800।
अब उसमें से क्या करेंगे हम लोग, हमारा कितना आ रहा है, अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो हमें कितना आएगा 97,300। कितना आ रहा है 97,300। अगर हम लोग ने 97,300 में 2,28,000 माइनस किया तो हमें कितना मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,500, जो कि हमारे बुक में भी क्या है सेम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बुक में भी, कितना दिया है 1,31,500, मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया, सही आया हुआ है। कितना आया है ग्रॉस। अब ग्रॉस प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना आया है हमें ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ रहा है 1,31,500। देखो आपको जो है ये ऐड अगर आपने अच्छे से किया है तो आपका प्रॉपर यही आएगा आंसर। अगर मैं आपको पूरा ऐड करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर इसमें भी आपको टैली में भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी अगर आप प्रॉपर ऐड करेंगे तो आपका इतना ही आंसर आने वाला है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको टैली किया तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है कितना आ रहा है 112086। अब हम क्या करेंगे, इसको 112086 को अगर हम लोग इक्वली में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 112086 1/2, तो हमारा आंसर कितना आएगा 56, कितना आएगा 56043। तो हमारा जो इक्वली में बांटना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 56056 यहाँ पे दिख रहा है 56043, ओके, एंड 56043। इसका सेकंड इफेक्ट क्या होता है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट है, ये डेबिट साइड है। तो ये जो होता है यहाँ पे डेबिट है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो 564043 एंड 56043 हमने क्या किया, दोनों साइड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ओके। अगर हम इसका टोटल कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 35043, ओके, ठीक है। एंड इसके बाद हमें 3,50,000 से 56 ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है 4,06043, ओके, ठीक है। अगर आपको ये टैली करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया है, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया। इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे ये मिला, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये। अब ये दोनों ऑफकोर्स बड़े हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 बिग नंबर है, 4,06043 एंड 3,56043। अब उसमें से हम क्या करेंगे 2,400 माइनस कर देंगे एंड 3,200 इसमें से माइनस। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कितना मिल रहा है मुझे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पे क्या है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना मिला यहाँ पे मुझे 40, कितना मिल रहा है 403643। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, नरेंद्र को 352843, ठीक है। ये दोनों, अब ये क्या किया मैंने, पहले क्या किया है, इन दोनों को टोटल किया, जो नंबर बड़े हैं दोनों साइड पे लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने इस नंबर से ये नंबर क्या किया है 2,400 को माइनस किया तो मुझे कितना मिला 403643, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस किया तो 352843, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में इसका पोस्टिंग करेंगे। कैपिटल कितना है अमित भाई एंड नरेंद्र भाई का, कितना कैपिटल है अमित भाई एंड नरेंद्र भाई का, कितना है यहाँ पे 40, देखो 403, तो लिख देंगे 403643, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नरेंद्र भाई का 352843। अब दोनों को टोटल करके क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे तो कितना मिलेगा 756,486, कितना मिला हमें 756,486। अब क्या करेंगे हम सारे अमाउंट को क्या करेंगे, टैली कर देंगे, सारे अमाउंट को क्या कर देंगे, टैली कर देंगे। तो हमें कितना मिल रहा है 819,586,
ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे भी दोनों तरफ हमारा क्या हो गया है 8 1 9 5 8 6, इसी के साथ हमारा ये सम क्या हो गया है टैली हो गया है। ठीक है। ओके, आप बहुत ध्यान से प्लस माइनस करिए। अगर आपने छोटा सा भी मिस्टेक किया तो आपका पूरा सम क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से क्या कीजिए प्लस माइनस कीजिए। और प्लीज़ आप जब प्लस माइनस करते हैं तो फ़ोन या कैलसी का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अगर अभी आप प्रैक्टिस करते टाइम फ़ोन का यूज़ करेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपका टाइम क्या होगा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और आपके जो है टाइम चले जाएंगे और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ अभी से आप क्या कीजिए खुद सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। डोंट यूज़ फ़ोन एंड कैलकुलेटर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया नेट प्रॉफिट को क्लोज़ किया। उसके बाद मुझे नेट प्रॉफिट आया, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट को क्या किया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आया, उसका हमने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड डाला। फिर हमको क्या मिला नेट प्रॉफिट मिला। नेट प्रॉफिट को क्या किया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया एंड उसका सेकेंड इफेक्ट किधर चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया। ठीक है। एंड उसके बाद हमने टोटल किया। टोटल करने के बाद हमने ड्राइंग से अमाउंट को माइनस किया। जो हमें अमाउंट मिला हमने क्या किया लायबिलिटीज़ में डाला। लायबिलिटीज़ में डालने के बाद दोनों को ऐड करने के बाद मैंने क्या किया है सम को टैली कर दिया है। विथ वर्किंग नोट के साथ मैंने आपको क्या किया है सम को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो thank you for watching my videos and thank you giving me so much love and please आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए एंड प्लीज़ आप मेरे वीडियो को प्यार दीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे